हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ लिया है। हम वन बाय वन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्केन से। एल्केन का जो पहला प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर एंड दस इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कहने का मतलब जो एल्केन होता है एक्चुअल में वो कैसा होता है, वो नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, वो नॉन पोलर होता है। अगर वो नॉन पोलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल रहेगा वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल हो सकता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर सॉल्युबल हो सकता है, नॉन पोलर। कहने का मतलब पोलर के अंदर सॉल्युबल रहता है तो नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल रहेगा। जो एल्केन होता है वो नॉन पोलर होता है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की फॉर्म में हम बेंजीन ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहां पर सेम डिजोल्व लाइक सेम, कहने का मतलब सेम के अंदर डिजोल्व होता है। और कहने का मतलब जो पोलर है वो पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पहली बार तो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट की तो वो n एल्केन्स के लिए बात होती है, जहां पर कोई ब्रांच नहीं होती है। अगर कोई ब्रांच आ जाती है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अब जहां पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वहां पे क्या बढ़ जाएगा, वहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। पर अगर हम बात करें सेम कार्बन हो और एक हमने ले लिया है एन पेंटेन जिसके अंदर 5 कार्बन है, एक ले लिया है हमने आइसोपेंटेन। क्या ले लिया है हमने, आइसोपेंटेन। और एक ले लिया है हमने नियोपेंटेन। क्या ले लिया हमने, एक नियोपेंटेन ले लिया है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड चेन किसके पास ज्यादा है, नियोपेंटेन के पास ज्यादा है। जिसके पास नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो वंडरवल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जो वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो जिसका स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में स्पेरिकल होता हुआ चला जाएगा। कैसा होता हुआ चला जाएगा, स्पेरिकल। अगर स्पेरिकल होता हुआ जाएगा तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए थर्ड जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड। इनका कोई रेगुलर फिक्स ट्रेंड नहीं होता। कहा ऐसा जाता है कि जो एल्केन्स होते हैं विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन देयर एडजेसेंट एल्केन्स ऑफ ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहने का मतलब अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज्यादा होता है। कैसे, देखो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया क्या कि दिस इज द 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर 5 कार्बन हैं। कितने कार्बन है यहां पर, 5 मींस यहां पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। कितने कार्बन है भाई, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। उसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया कि 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर कितने कार्बन है, 6। दैट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, इवन होंगे। अगर इवन है तो इसका मतलब ये देखो कि यहां पर जो मिथाइल है और यहां पर जो मिथाइल है, इन दोनों में क्या है भाई, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम साइड पर है। जबकि यहां पर ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों डिफरेंट साइड पर है, मतलब रिपल्शन क्या होगा, लेस होगा। तो जहां रिपल्शन कम है मिथाइल का, वहां पर पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका बढ़ जाएगा, जहां पर इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। क्लियर। उसी तरीके से हम आगे आते हैं एल्कीन के ऊपर। एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, ऑल कलरलेस, सबके सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं एंड हैव नो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इनका कोई ऑर्डर, कोई सुगंध जिसे कहा जाए वो नहीं होती है। इथीन जो होता है वो कैसा होता है, प्लीजेंट स्मेल रखता है। कैसा स्मेल रखता है, प्लीजेंट स्मेल। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं
कि ये एक प्लीजेंट स्मेल रखता है, बाकी और जो होते हैं उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर नहीं होता। अगर हम बात करें C2 से C4 की तो गैसेस मीडियम में पाए जाते हैं। अगर C5 से C17 की बात करें तो लिक्विड होते हैं, और अगर इससे हायर चले जाएं तो वो सॉलिड में होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी शो रेगुलर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। अगर एल्कीन के केस में भी क्या कहानी है, सेम कहानी है कि अगर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हुए जाएंगे। पर ब्रांच चेन अगर आ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा। Boiling point and melting point of alkenes are slightly higher than the corresponding alkanes। कहने का मतलब जो alkenes होता है उनका चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली एल्केन। क्यों होते हैं? क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलराइजेबल पाई बॉन्ड। क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड होता है तो वो पोलराइज होने की वजह से जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इन केस ऑफ एल्कीन। इसीलिए यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। अगर बात करें सॉलिबिलिटी की तो इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक, बट डिजोल्व इन अ फ्रीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो बेंजीन हो सकता है, CCl4 होता है। मतलब सेम कहानी लाइक एल्केन है, बस ये है कि यहां पर जो पोलराइजेबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, उस वजह से ये एल्केन के कंपेरेटिवली थोड़ा सा अच्छा सॉल्युबल होते हैं। अच्छा इनका क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एल्काइंस की बात करें, एल्काइन के अंदर C2 से अगर C4 फर्स्ट 3 मेंबर्स की बात की जाए तो हमेशा गैसियस मीडियम में होंगे। अगर C5 to C12 बात की जाए तो लिक्विड होंगे, और अगर इससे हायर बात की जाए तो वो सॉलिड होंगे। एल्काइंस आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, बट ज्यादा सॉल्युबल होते हैं इन CCl4, बेंजीन, एसीटोन एंड एल्कोहल। कहने का मतलब नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये ज्यादा सॉल्युबल रहते हैं कंपेरेटिवली वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं बट कम होते हैं। उसी तरीके से अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट उन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया और नंबर ऑफ साइड चेन हो गया। नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ये कंप्लीट होती है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन का लास्ट पार्ट होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको किसके साथ मिलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।